ट्रंप ने जो भी किया, लेट्स से व्हाट इज द ट्रंप ट्रेड, ये ट्रेड वॉर क्या है, राइट? या ये टेरिफ वॉर क्या है? टेरिफ वॉर का मतलब है कि आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इंडिया जब यहां से, लेट्स से टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं. टाटा मोटर्स जब यहां से एक्सपोर्ट कर रहा था कार्स टू द यूएस, तो यूएस उस पर 2.5% टैक्स लगा रहा था, जिसे आप टैरिफ कहते हो, राइट? पर जब हाइपोथेटिकली टेस्ला यहां उसकी गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया उस पे 70% टैरिफ लगा रहा था. तो ट्रंप ने क्या बोला, बॉस दिस इज अनफेयर. आप जब गाड़ी एक्सपोर्ट करते हो तो मैं 2-2.5% लगाता हूं, मैं जब गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा हूं आप 70% लगा रहे हो. ऐसे ट्रेड नहीं हो सकता है. लेट्स बी फेयर. सो व्हाट ट्रंप डिड वाज इंक्रीज टैक्सेस फॉर एवरीबडी. नाउ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी वेदर दिस इज राइट रॉन्ग, let's not go on that. But now let's see if the taxes go up to 26 hypothetically, because that's the number quoted everywhere and we don't want to complicate this for everybody. तो 100 रुपए, लेट्स से 10 लाख रुपए का टाटा मोटर का एक गाड़ी जब पहले यूएस में लैंड होता था, तो 2.5% के हिसाब से 10,25,000 में बिकता था. अब अगर 25-26% टैक्स हो जाएगा तो 12.5 लाख में बिकेगा. तो इंपैक्ट तो आएगा ही इंडियन इक्विटी या इंडियन टाटा मोटर्स के स्टॉक पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उतनी गाड़ियां बिकेगी या नहीं, क्योंकि कॉस्ट इतना महंगा हो गया. बट द पॉइंट इज यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट? एंड गोइंग बैक टू व्हाट वी डिस्कस, इन्फ्लेशन ऊपर इक्विटी नीचे, यू सॉ व्हाट हैपेंड, राइट, इन द यूएस मार्केट्स. नाउ अगर इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है, राइट, एंड वीव सीन इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब इक्विटी नीचे गोल्ड ऊपर. वीव जस्ट स्टडीड, राइट, विच वाज अनदर रीजन व्हाई गोल्ड स्टार्टेड मूविंग अप. और गोल्ड में थोड़ा आग में और तेल लग गया, राइट? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू गोल्ड ऑल दिस व्हाइल, which is why gold prices are going up. I was probably और मेरे को ये सोशल मीडिया पे बहुत गाली पड़ी थी जब गोल्ड इंडिया में 1 लाख पे ट्रेड कर रहा था और मैंने वीडियोस बनाए थे कि इट इज एक्चुअली द टाइम फॉर यू टू सेल गोल्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड प्रोबेबली यहां से करेक्ट होना चाहिए, और इसके 2-3 रीजंस है भाई. ओके, फर्स्ट इज ट्रंप के पास प्रोबेबली ट्रेड वॉर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको क्लियरली खुद ही पता चल रहा है कि ये जिस अग्रेशन से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उस अग्रेशन से ये इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है. तो अगर मार्केट ऑलरेडी ये सोचकर बैठा है कि इंडिया में 26% लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है डील 26% से नीचे होगी, राइट? और अगर डील 26% से नीचे होगी तो जो भी एसेट क्लासेस मूव हुए ये सोचकर कि 26% होगी, उसको रिवर्स करना पड़ेगा अगर 12 पे होगा तो गोल्ड अगर इस अनसर्टेनिटी से मूव हुआ है कि 26% होगा और 12 पे अगर डील क्लोज होती है तो गोल्ड विल करेक्ट इन माय ओपिनियन. 1 सेकंड, रुपी अप्रिसिएशन इन माय ओपिनियन इज अ बिग डिसएडवांटेज टू इंडिया गोल्ड प्राइसेस. जैसे मैंने आपको कहा ऑलरेडी, रुपी 88 हिट करने के बाद ऑलरेडी 84.50 पर आ चुका है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में रुपी अप्रिसिएशन इज अ बिग नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस. द ओनली थिंग दैट इन माय ओपिनियन विल वर्क फॉर गोल्ड इफ एट ऑल इज सेंट्रल बैंक्स बाइंग. बट अगर आप देखें 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड फ्यूचर्स का चाइना ने ऑलरेडी अनबाउंड कर दिया है जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है गोल्ड पे. मतलब क्या होता है इसका? तो बहुत सारे लोग गोल्ड फ्यूचर्स को खरीद कर बैठे थे इन एंटिसिपेशन कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे. द लेटेस्ट डेटा दैट हैज कम आउट इज 1 मिलियन सच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन वाउंड ऑफ. जो लॉन्ग खड़े थे वो लोग ने स्क्वायर अप कर दिया, विच ऑल्सो शोज दैट लोगों को भी शायद लार्जली ऐसा लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस हैव रीच्ड अ लार्ज a fair, maybe a more than a fair value that it is trading at.
तो सेंट्रल बैंक बाइंग इज समथिंग दैट विल सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आई थिंक गोल्ड हैज प्लेड आउट द रैली. तो अभी मतलब you expect a sharp correction in gold prices. We've actually got all our clients to sell gold quite some time back at anywhere between 96,000 to 98,000 in India. So my thesis is कि गोल्ड में अगर रैली बची भी है तो बहुत छोटी रैली बची है लास्ट की. नाउ डू आई रियली वांट टू प्ले दैट लास्ट रैली वर्सेस दैट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं और जिसकी वजह से फिक्स्ड इनकम में कैपिटल गेन्स हो सकता है, तो मैं क्यों फिक्स्ड इनकम ना खेलूं, मैं क्यों गोल्ड खेलूं, राइट? सो वी मूव्ड आवर क्लाइंट्स टू डू फिक्स्ड इनकम लॉन्ग ड्यूरेशन राइट नाउ, देन डूइंग गोल्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो लास्ट का कैचअप प्ले करने के चक्कर में गोल्ड में रिस्क ज्यादा है वर्सेस रिटर्न. सो रिस्क रिटर्न इज नॉट फेवरेबल इन माय ओपिनियन इन गोल्ड. सो आई एम नॉट सेइंग गोल्ड विल गो डाउन. ऑफ कोर्स माय थीसिस इज गोल्ड विल गो डाउन, बट द वे आई एम लुकिंग एट इट इज कि आज अगर 95 पे, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम में 10% कमा सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स गिरने की वजह से, तो गोल्ड को 95 के ऊपर 104 1,04,500 के ऊपर जाना पड़ेगा फॉर मी टू लूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो मुझे मुश्किल लग रहा है. Fair. So that's the thesis. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.